वोडाफोन आइडिया के रिजल्ट्स आए हैं। क्या वोडाफोन आइडिया मल्टीबैगर बनेगा या फिर ये वापस एक और ट्रैप है और प्राइस हमें नीचे आता हुआ दिख सकता है? चलेगा, इस बात करेंगे जितने भी स्टॉक मार्केट में रिजल्ट्स आए हैं उन स्टॉक्स के बारे में। निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए क्या प्रेडिक्शन रहने वाला है उसको भी समझेंगे और निफ्टी में बहुत अच्छा लेवल बना हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। पहले वोडा आइडिया को समझो गाइस। देखिए, इस स्टॉक ने ना काफी टाइम से इन्वेस्टर्स को परेशान किया हुआ है, बट अभी रीसेंट न्यूज की आई है, पहले उसको समझते हैं फिर इसको टेक्निकली समझेंगे कहां पे बाय करना चाहिए इसको। देखिए गाइस, अभी इसके अंदर जो हमें रीसेंट न्यूज आती हुई दिखी है ना, उसमें क्या न्यूज है? वोडाफोन आइडिया स्टॉक जूम 7% एज कुमार मंगलम बिरला लाइकली टू लीड फ्रेश कॉन्फिडेंस कैपिटल इन्फ्यूजन। मतलब कैपिटल आने के चांसेस हैं किसकी तरफ से? कुमार मंगलम बिरला की तरफ से। अब 7% इसने गेन किया है, उसका रीजन क्या है? प्रेफरेंशियल फंड रेज ऑन May 16 मई को इसका फंड रेज भी था। सो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब ये फंड रेजिंग तो चलती रहेगी, ठीक है। टेक्निकली क्या दिख रहा है, प्राइस क्या कह रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फंडामेंटली चीजें अलग है बट टेक्निकली चीजें अलग है। ये वाला आप लेवल देखना, ये ना वोडाफोन आइडिया के लिए कब से एक हर्डल बना हुआ है? 20 सितंबर 2023 से। ये वाला जो लेवल है ना, जब वोडाफोन आइडिया इसके नीचे होता है तो नीचे ही रह जाता है, जब इसके ऊपर होता है तो ये चलना शुरू कर देता है। और अभी अभी रिसेंटली वोडाफोन आइडिया ने यहां से रेजिस्टेंस लिया था बट इसके ऊपर अब दोबारा चलना स्टार्ट कर दिया। तो क्या यहां से एक नई रैली बनती हुई दिख सकती है? देखो, अगर इसके ऊपर टिका तो चांसेस रहेंगे, बट मैं अगर टेक्निकली बात करूं तो ये एक लिक्विडिटी ग्रैब भी हो सकता है। ये वाला आप हाई चेक करोगे, ये अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज कर जाए, ये वाला जो हाई था ना 12.80, इसके नीचे अगर कभी भी क्लोज करता है तो गाइस हमें काफी ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए। ये जो हाईज थे 31 दिसंबर के और अभी जो अप्रैल के लोज हैं, ये भी एक लिक्विडिटी जोन है, ये वाला भी एक लिक्विडिटी का जोन है। तो अगर प्राइस कभी भी इस पॉइंट पे आता है ना, तब हम दोबारा एनालाइज करेंगे इस स्टॉक को। बट अभी के लिए आप इस लेवल पे ध्यान रखना जो कि 31 दिसंबर का हाई था। मेक श्योर कि आप इस लेवल को ना एक बार जरूर चेक कर ले। हमारी मल्टीफाई के ऐप में आपको डेफिनेटली इसके लेवल्स आते हुए दिखेंगे, वहां से एक बार आप इसको डबल चेक कर लेना कि क्या मैं सही बैठ रहा हूं। अगर आप बाय कर रहे हो और अगर आप बेच रहे हो तो क्या मैं सही लेवल पे बेच रहा हूं। चलिए, अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी क्या कहता है, निफ्टी में हमें क्या करना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन रहा है निफ्टी में। सबसे पहले आप फोकस कीजिएगा गाइस इस ऊपर वाले जोन के ऊपर। निफ्टी में भी सेम ऐसा ही है, जब भी इसके नीचे बेरिश, जब भी इसके ऊपर बुलिश। तो मैंने निफ्टी को अभी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बट यहां पे ना कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस मिले हमें निफ्टी के अंदर। ये वाला लेवल, देन ये वाला लेवल और अब ये वाला लेवल। अगर मैं हिस्ट्री को चेक करूं, अगर मैं हिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलता हूं तो होता क्या है, निफ्टी ना यहां से लेके यहां तक जाता है, फिर नीचे आता है, देन जब ब्रेकआउट देता है ना तो बड़ा चलने लगता है निफ्टी, और वापस निफ्टी इसी कर्व्ड ट्रेंड लाइन पे आया है। अगर ये यहां पे आया है इस पॉइंट के ऊपर, यहां तक गया, दोबारा निफ्टी अगर इस जोन में आके ऊपर चलने लगता है और ब्रेकआउट देता है ना, देन हमें वही निफ्टी 30,000 तक भी दिख सकता है। अब अगर मैं यहां से एक छोटा सा इंडिकेटर लगाता हूं इस लो से, एंकर्ड वीवैप। अब आप इस एंकर्ड वीवैप को देखना, जब तक निफ्टी ये जो बीच वाली लाइन है ना, ब्लू लाइन, इसके नीचे है तब तक तो बेरिश जोन में है। और मैं क्या चाहता हूं कि निफ्टी यहां से एक सपोर्ट ले, उसके बाद इस ब्लू के ऊपर क्लोज कर जाए। जैसे ही क्लोज करेगा हमें निफ्टी में एक नई रैली आती हुई दिख सकती है। तो आप नेक्स्ट वीक इस जोन का ध्यान रखेंगे और ये जो ब्लू लाइन है ना, इस पे फोकस जरूर करेंगे। अब बात करते हैं इस वीक निफ्टी के अंदर और सेंसेक्स के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही मल्टीफाई की। मंडे को 7 ट्रेड्स 5200 का प्रॉफिट, ट्यूसडे को 8 ट्रेड्स 6000 का लॉस, वेंसडे को 6 ट्रेड्स ओवरऑल प्रॉफिट 200 रुपए के आसपास, थर्सडे को 8 ट्रेड्स ओवरऑल प्रॉफिट 500 रुपए के आसपास, फ्राइडे को 7 ट्रेड्स ओवरऑल लॉस 100 रुपए के आसपास।
तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते ना यार हम लोग ब्रेक इवन रहे हैं, बिकॉज मार्केट में उठापटक बहुत थी। वहीं अगर मैं बात करता हूं कमोडिटीज के बारे में, तो कमोडिटीज में क्या रहा? कमोडिटीज में मंडे को 500 रुपए का प्रॉफिट, ट्यूसडे को 2000 का, वेंसडे को 4500 का, थर्सडे को 3000 का लॉस, फ्राइडे को 2000 का प्रॉफिट। अगेन हम लोग कमोडिटीज में प्रॉफिटेबल रहे हैं। बात करूं अगर इक्विटी के बारे में, आरएसएल में 2.88% का प्रॉफिट बुक किया और कॉन्फीपेट में 2.99% का प्रॉफिट बुक किया। तो आपके सामने रिजल्ट्स हैं और सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने रखा जाता है। अगर कोई आपके सामने इस तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजें रख रहा हो ना और आपको हिस्टोरिकल डेटा दे रहा हो, तो आप मेरे को बताना, आपको सब्सक्रिप्शन फ्री दे देंगे। बट अगर कोई नहीं रख सकता, तो इसलिए आपको किसके ऊपर ट्रस्ट करना है ये आप जान गए हो। मल्टीफाई पे आपको क्यों ट्रस्ट करना चाहिए? जो भी चीज हुई है ना, छुपाया नहीं जा रहा, आपसे सामने रखा जा रहा है और एक्यूरेसी ना दिल खोल के बता रहे हैं 75% से ऊपर है और किसी किसी सेगमेंट में 80% से ऊपर चली जाती है। और अगर आप वीक ऑन वीक बेसिस पे देखोगे ना, 80% की एक्यूरेसी तो आपको कमोडिटीज में यहीं पे दिख रही है। और अगर मैं बात करूं 60% की एक्यूरेसी तो आपको यहाँ पे एफएनओ के अंदर दिख रही है। ये 60% की एक्यूरेसी सिर्फ इस वीक है, बट आप लास्ट वीक चेक करोगे तो 80% 100% भी रही है। तो आप एक बार जाके उसको भी चेक कर लेना। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो ओवर करूंगा। जाके आप और भी वीडियोस चेक कर सकते हो चैनल के ऊपर, और मल्टीफाई के साथ क्यों जुड़ना चाहिए सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी है। तो अभी के अभी डाउनलोड करो मल्टीफाई। कोई भी डाउट है तो ऊपर नंबर दिया है स्क्रीन के ऊपर, जहां पे आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।